सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਗਨਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸ ਬੈਂਡ ਸਿਗਨਲ भी बोलते हैं। दूसरा सिग्नल हुंदा है कैरीयर सिग्नल। कैरीयर सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हुंदा है। ये एक कैरीयर की तरह काम करता है जिहड़ा मैसेज सिग्नल जां इनफॉर्मेशन सिग्नल नूं ट्रांसमिटर टू रिसीवर लैके जांदा है। मॉड्यूलेशन के प्रोसैस दे विच कोई भी एक पैरामीटर जां करैक्टरिस्टिक कैरीयर सिग्नल की वेरी की जाती है अकॉर्डिंग टू द मॉडूलेटिंग सिग्नल। ये पैरामीटर एंपलीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है जां फेज हो सकता है कैरीयर सिग्नल का। जदों एंपलीट्यूड कैरीयर सिग्नल का वेरी किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टैंटेनियस एंपलीट्यूड ऑफ मॉडूलेटिंग सिग्नल, तो उस प्रोसैस नूं कहा जाता है एंपलीट्यूड मॉडूलेशन। मॉडूलेशन के प्रोसैस दे तो बाद जिहड़ा सिग्नल मिलता है उसनूं कहा जाता है मॉडूलेटेड सिग्नल। जिवें कि तुसीं हुण वेव फॉर्म दे विच देख सकते हो, पहला सिग्नल हैगा मैसेज सिग्नल। ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। जिहड़ा एंपलीट्यूड है मैसेज सिग्नल का वो हैगा AM। दूसरा सिग्नल हैगा कैरीयर सिग्नल। कैरीयर सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। इसका एंपलीट्यूड भी कांस्टेंट है, AC फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है तो फेज भी कांस्टेंट है। जिहड़ा आउटपुट सिग्नल है वो हैगा एंपलीट्यूड मॉडूलेटेड सिग्नल। एंपलीट्यूड मॉडूलेटेड सिग्नल का एंपलीट्यूड है वो वेरी हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद मॉडूलेटिंग सिग्नल। जिमें जिमें एंपलीट्यूड इनक्रीज़ हो रहा है मैसेज सिग्नल का, उस तरह ही AM वेव का एंपलीट्यूड भी इनक्रीज़ हो रहा है। जिमें जिमें मैसेज सिग्नल का एंपलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है उस तरह ही AM सिग्नल है जिहड़ा उसका एंपलीट्यूड भी डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है AM सिग्नल दे विच जिहड़ी इनफॉर्मेशन हुंदी है वो एंपलीट्यूड वेरीएशनस दे विच हुंदी है, इन्हां एनवैल्प्स दे विच हुंदी है। कैरीयर सिग्नल एक टाइम वेरिंग सिग्नल है। इसनूं आपां रिप्रजेंट कर सकते हैं इस तरह CT इज इक्वल टू कैरीयर सिग्नल इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT। AC हैगा एंपलीट्यूड ऑफ कैरीयर सिग्नल, FC हैगी है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरीयर सिग्नल। मान लो जिहड़ा मॉडूलेटिंग सिग्नल है ਜਾਂ इनफॉर्मेशन सिग्नल है वो भी साइनोसोडियल सिग्नल है, तो उसनों आप रिप्रजेंट किया मैसेज सिग्नल MT इज इक्वल टू AM cos 2 pi FMT। AM हैगा एंपलीट्यूड ऑफ मॉडूलेटिंग सिग्नल, FM हैगी है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडूलेटिंग सिग्नल। हुण जिहड़ी आउटपुट है वो हैगी है AM वेव, उसका एक्सप्रैशन की होएगा AM signal will be ST is equal to AAM amplitude of AM wave cos 2 pi FCT। जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो सेम है एज दैट ऑफ कैरीयर सिग्नल, इकल्ला एंपलीट्यूड वेरी कर रहा है। एंपलीट्यूड हैगा AM। जिहड़ा एंपलीट्यूड है मॉडूलेटेड सिग्नल का वो होएगा AC पीक वैल्यू ऑफ कैरीयर सिग्नल प्लस मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल ऐड जां सबट्रैक्ट हो रहा है पीक वैल्यू ऑफ कैरीयर सिग्नल दे, पीक एंपलीट्यूड ऑफ कैरीयर सिग्नल दे। हुण जिहड़ी एंपलीट्यूड है मॉडूलेटेड सिग्नल का उसनूं पुट करदे हां ए वाली इक्वेशन दे विच। ये आएगा ST इज इक्वल टू AM की जगह लिखिया AC प्लस MT। ये सिग्नल हैगा मैसेज सिग्नल MT, इसकी वैल्यू हैगी है AM cos 2 pi FMT इंटू cos 2 pi FCT।
ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਲੱਸ AM by AC cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ AC 1 ਪਲੱਸ AM upon AC ਨੂੰ AM by AC ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ mu cos 2 pi FMT cos 2 pi FCT। mu ਇੱਕ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ AM ਤੇ AC ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ST is equal to AC 1 plus mu cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ AM ਵੇਵ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦੀ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AM by AC ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ। ਜਦੋਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਵਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ AM ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਓਵਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਸੇਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ। ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆਫ AM ਸਿਗਨਲ। ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ VW ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਦਾ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ Fmax minus Fmin। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ AM ਵੇਵ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ST is equal to AC 1 plus mu cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ AC cos 2 pi FCT ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ AC cos 2 pi FCT plus AC mu cos 2 pi FCT cos 2 pi FMT। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ AC cos 2 pi FCT plus cos A cos B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਫ cos A plus B plus ਹਾਫ cos A minus B। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ AC mu by 2 cos 2 pi A plus B FC plus FM into T plus AC mu by 2 cos A minus B FC minus FM into T। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੋਮੇਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ AM ਸਿਗਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੋਮੇਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AM ਵੇਵ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਟਰਮਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ, दूसरी टर्म हैगी है अपर साइड बैंड, तीसरी टर्म हैगी है लोअर साइड बैंड।
ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਹੈ उसका एम्पलीट्यूड हैगा AC μ/2 तो फ्रीक्वेंसी हैगी है FC प्लस FM। जेड़ा लोअर साइड बैंड है उसका एम्पलीट्यूड हैगा AC μ/2 एंड जेड़ी फ्रीक्वेंसी है वो हैगी है FC माइनस FM। हुण जेड़ी बैंडविड्थ है वो हुंदी है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एफ मैक्सिमम की वैल्यू हैगी है FC प्लस FM, एफ मिनिमम की वैल्यू हैगी है FC माइनस FM। तो जो आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करांगे वो आएगी 2FM। इसका मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की जिहड़ी बैंडविड्थ है वो ट्वाइस हुंदी है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जिहड़ी AM वेव की बैंडविड्थ हुंदी है वो इक्वल हुंदी है ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नैक्सट है पावर कैलकुलेशन। आपां ये इक्वेशन कैलकुलेट की सी ST इज इक्वल टू AC cos 2πfct कैरियर प्लस AC μ/2 cos 2πfc प्लस FMT अपर साइड बैंड प्लस AC μ/2 cos 2π FC माइनस FM इंटू T लोअर साइड बैंड। हुण जिहड़ी टोटल पावर है AM वेव की वो भी इक्वल होएगी सम ऑफ पावर ऑफ कैरियर दे पावर दे सम दे इक्वल प्लस अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर। तो PT इज इक्वल टू होएगी कैरियर पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर। पावर कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुंदा है P इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू हुंदी है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। हुण जदों कैरियर की पावर कैलकुलेट करांगे तो तुसी देख सकते हो फर्स्ट टर्म दे विच एम्पलीट्यूड हैगा AC, ये पीक एम्पलीट्यूड है। इसनों आपां RMS वैल्यू दे विच कन्वर्ट करांगे डिवाइडेड बाय √2 दे नाल। AC √2 AC डिवाइडेड बाय √2 दा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये आ जाएगा AC स्क्वायर बाय 2R। अपर साइड बैंड दा एम्पलीट्यूड हैगा AC μ/2। अगेन ये पीक वैल्यू है तो इसनों RMS दे विच कन्वर्ट करांगे, ये आएगा AC μ2 डिवाइडेड बाय 2 √2। तो अपर साइड बैंड पावर आएगी AC μ डिवाइडेड बाय 2 √2 दा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये हैगा AC स्क्वायर μ स्क्वायर 8R, ये आएगा। नैक्सट आप कैलकुलेट करांगे लोअर साइड बैंड की पावर। अगेन अपना एम्पलीट्यूड हैगा AC μ/2। अगेन ये पीक वैल्यू है। RMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इनू √2 दे नाल डिवाइड करांगे एम्पलीट्यूड नू, जिहड़ा कि आ जाएगा AC μ डिवाइडेड बाय 2 √2 दा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये आ गया AC स्क्वायर μ स्क्वायर बाय 8R। हुण तिन्ना जिहड़ी टोटल पावर है ये तीनों पावर्स का सम है, तो ये आ जाएगी AC स्क्वायर बाय 2R प्लस AC स्क्वायर μ स्क्वायर बाय 8R प्लस AC स्क्वायर μ स्क्वायर बटे 8R। तो PT इज इक्वल टू आ जाएगी AC स्क्वायर बाय 2R नू आपां कॉमन कर लिया, ये आएगा 1 प्लस μ स्क्वायर बाय 4 प्लस μ स्क्वायर बाय 4। इसकी वैल्यू आ जाएगी PT इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस μ स्क्वायर बाय 2। मतलब जी टोटल पावर है वो होएगी कैरियर पावर इंटू 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल। डिटरमाइन द पावर कंटेंट ऑफ ईच ऑफ साइड बैंड्स एंड ऑफ कैरियर ऑफ AM signal that has a modulation index of 0.8 and contains the 1000 watt of total power। इस दे विच
पावर कैलकुलेट करनी है हर साइड बैंड की ते कैरीयर सिग्नल की। जिमें कि आप डिस्कस किया है जिहड़ी AM वेव है उसके 3 कंपोनेंट होंगे है, कैरीयर प्लस अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। हुण इन्हां तीनों कंपोनेंट्स की पावर कैलकुलेट करनी है। आपां नूं टोटल पावर दिती हुई है 1000 वाट। मॉड्यूलेशन इंडैक्स दिता होया है 0.8। मॉड्यूलेशन इंडैक्स नूं तुसीं म्यू नाल भी रिप्रजेंट कर सकते हो ਜਾਂ स्मॉल m ਦੇ ਨਾਲ भी रिप्रजेंट कर सकते हो। m की वैल्यू दी हुई है 0.8, टोटल पावर की वैल्यू दी हुई है 1000 वाट। हुण कैलकुलेट करनी है आपां कैरीयर पावर, अपर साइड बैंड पावर, लोअर साइड बैंड पावर। टोटल पावर का फॉर्मूला है कैरीयर पावर इंटू 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडैक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय 2। इस दे विच आपां टोटल पावर की वैल्यू पुट करांगे ते मॉड्यूलेशन इंडैक्स की वैल्यू पुट करांगे ते इस तो अपने कोले कैरीयर की पावर आ जाएगी। नैक्सट कैरीयर पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर इज इक्वल टू हैगा 1000। कैरीयर पावर की वैल्यू हैगी है 757.57। हुण जिहड़ा लोअर साइड बैंड प्लस अपर साइड बैंड वो आ जाएगा 1000 माइनस 757.57, ये आ जाएगा 242.42 वाट। हुण जिहड़ा अपर साइड बैंड है तो लोअर साइड बैंड है इन्हां दी पावर इक्वल हुंदी है, तो इनू आपां लिख सकते हैं अपर साइड बैंड इज इक्वल टू लोअर साइड बैंड, जिहड़ी ये पावर आई है डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हर साइड बैंड की पावर होएगी 121.21 वाट। इस तरह आपां ये फार्मूला यूज़ करके पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैरीयर की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ਜਾਂ साइड बैंड्स की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नैक्सट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एडवांटेजेस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज़ ईजीयर टू इंप्लीमेंट। एम्पलीट्यूड जिहड़े ट्रांसमीटर्स हुंदे ने वो लैस कंपलैक्स हुंदे ने, ये सिंपल हुंदे है ते जिहड़ी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इनू इंप्लीमेंट करना भी ईजी हुंदा है। सैकेंड है डीमॉड्यूलेशन कैन बी डन यूजिंग फ्यू कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स। जिहड़े AM रिसीवर्स हुंदे ने वो सिंपल हुंदे ने ते इन्हां दी डिटैक्शन भी जां डीमॉड्यूलेशन भी ईजी हुंदी है ते ये कॉस्ट एफिशिएंट हुंदे ने। डिसएडवांटेजेस, पहला डिसएडवांटेज हैगा पावर वेस्टेज। पावर वेस्टेज इसदा पहला डिसएडवांटेज है। जिवें कि आपां डिस्कस कीता सी जिहड़ी टोटल पावर है वो इक्वल हुंदी है कैरीयर पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर। इन्हां तीनों टर्म्स दे विच कैरीयर कंपोनेंट कोले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुंदी ते जिहड़ा एक साइड बैंड है वो भी रिडंडेंट हुंदा है। इस दे नाल की है जिहड़ी पावर है वो वेस्ट हो जाती है। जिहड़ा AM सिग्नल है उसनूं आपां DSB FCB कहने आ, डबल साइड बैंड फुल कैरीयर सिग्नल। जिहड़ा कन्वेंशनल AM सिस्टम है, कन्वेंशनल AM मॉड्यूलेशन है, उसनूं DSB FCB कहा जाता है, डबल साइड बैंड फुल कैरीयर सिस्टम। इसका मतलब ये है इसके कोल 2 साइड बैंड है तो एक कैरीयर आउंदा है इसकी आउटपुट के विच। उसते कैरीयर कोल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुंदी ते जिहड़ा एक साइड बैंड है दोनों साइड बैंड कोले सेम इन्फॉर्मेशन हुंदी है, तां करके जिहड़ा एक साइड बैंड है वो भी रिडंडेंट हुंदा है। इस दे नाल जिहड़ी पावर है वो वेस्ट हो जाती है। नैक्सट है इट रिक्वायर ए वेरी हाई बैंडविड्थ दैट इज़ इक्वलेंट टू द हाईएस्ट ऑडियो फ्रीकुएंसी। जिहड़ी बैंडविड्थ रिक्वायर है AM सिस्टम की वो हुंदी है 2/FM डिवाइस ऑफ फ्रीकुएंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिहड़ी कि ज़्यादा हुंदी है। नैक्सट है नॉइस इंटरफेरेंस इज़ हाईली नोटिसेबल। इफैक्ट ऑफ नॉइस, जदों AM वेव ट्रैवल करती है ट्रांसमीटर टू रिसीवर किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के उपर तो नॉइस ऐड हो जाती है। जिहड़ी ये नॉइस है ये एम्पलीट्यूड चेंज कर देती है
एनवैल्प ऑफ AM सिग्नल दा जिहड़ी इनफॉर्मेशन है AM सिग्नल दे विच ਉਹ एम्पलीट्यूड वेरीएशनस दे विच ही हुंदी है ਜਦੋਂ ਨੋਇਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ AM ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ AM ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ पिक्चर ट्रांसमिशन इन TV सिस्टम ये भी इसकी एप्लीकेशन है हुण अज आपां पढ़िया सीगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसकी टाइम डोमेन रिप्रजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रजेंटेशन दैन बैंडविड्थ दैन पावर इस तो बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट इज दियां एप्लीकेशनस थैंक यू।